वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान जिद से जुनून तक। तो कल हमने व्यंजन के सभी प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी की सभी क्लास को अटेंड करें ताकि उनकी आगे की क्लासेस अच्छे से समझ आ सकें। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि को अगर हम बांटते हैं संधि वर्ण को तो बांटेगा सम प्लस धी, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के, ये जरूरी नहीं है कि हर शब्द में संधि हो, ठीक है, लेकिन जहां दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होगा कोई विकार या परिवर्तन, वहां उस शब्द में संधि होगी। आगे हम पढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने हैं? 3। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होगी? जो स्वर प्लस स्वर से मिली होगी वो होगी स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन संधि 3 प्रकार से बटेगी: स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। और विसर्ग 2 प्रकार से बटेगी: विसर्ग के साथ स्वर होगा और या फिर विसर्ग के साथ व्यंजन होगा। तो इस प्रकार हम संधि के प्रकार को जान सकते हैं कि जो स्वर संधि होगी उसमें क्या वर्ण परिवर्तन आएगा, व्यंजन संधि में क्या वर्ण परिवर्तन आएगा और विसर्ग संधि में क्या वर्ण परिवर्तन आएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम सभी स्वरों को लिख लेते हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। हम इनको ऐसे बांट लेते हैं: ए में कितने आ गए? 2, बी में कितने आ गए? 5, सी में कितने आ गए? 4, ठीक है। ये सभी स्वर हो गए 2, 5, 4। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 2, 5 और 4 जिस तरह से इसको बांट दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितनी होती है? 5 प्रकार की: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन और अयादि। दीर्घ स्वर संधि बहुत ही सिंपल है: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में आप याद रखिएगा कि ए में संधि होगी, यानी कि जो हमने ये भाग बांटे थे इसमें दीर्घ स्वर संधि में अपना आप की ही संधि होगी, ठीक है, आपस में ही। यानी कि ए आ की, आ ए की, ए प्लस ए की, और वो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। वो मैं आपको कल बताऊंगी, आज की क्लास में ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कल आपको दीर्घ स्वर संधि सारी संधियों को डिटेल में बताऊंगी। आगे देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि होगी ए और बी के मेल से। वृद्धि होगी ए प्लस सी। यन होगी बी प्लस असमान स्वर, यानी कि बी होगा और बी के इनके अलावा ए और सी में से कोई भी, ठीक है। अयादि संधि का भी ऐसा ही, सी के साथ इनके अलावा ए और बी में से कोई भी स्वर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। स्वर संधि के भेद को हम डिटेल से कल जानेंगे, ठीक है। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूपीएसआई में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत फायदा होगा, और सिर्फ यूपीएसआई में ही नहीं, आरओ एआरओ में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव, उसके लिए ये हिंदी आपको बहुत काम आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगती है, या फिर आपको कंटेंट और डीपली चाहिए तो मैं और डीपली तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।